बड़ी भयानक घटना होने वाली है। मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन 9 मई 2026 के बाद आपके जीवन में ऐसा तूफान उठने वाला है जो आपको हिलाकर रख देगा। यह तूफान कोई साधारण आंधी नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य आलोक होगा जो आपके पिछले वर्षों के सारे दर्द, संघर्ष और आंसुओं को एक साथ धोकर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर इस वीडियो तक आपकी नज़र पहुंच गई है तो इसे संयोग मत समझिए, इसे महाकाल की चेतावनी और भोलेनाथ का विशेष प्रेरणा समझिए। क्योंकि 9 मई के बाद कालाष्टमी की तिथि, मासिक शिवरात्रि, वृषभ संक्रांति और सबसे खास अधिक मास का शुभारंभ हो रहा है जो जून तक चलेगा। यह वह दुर्लभ तिथि योग है जो 36 महीने में एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास की ऊर्जा जिसमें भगवान विष्णु स्वयं आपके कर्मों का हिसाब चुकाने वाले हैं और शनिदेव जी के साथ शिव की कृपा एक साथ सक्रिय हो रही है। यह समय इतना शक्तिशाली है कि सारे ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में खड़े होकर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने की तैयारी कर चुके हैं। पिछले पूरे एक साल में आपने जो कुछ सहा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। बार बार टूटे, भीतर से बिखरे, दुनिया के सामने मुस्कान बनाए रखी, आंसू अंदर बहाए और फिर भी जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कई बार लगा कि आपकी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी, अच्छा स्वभाव सब व्यर्थ जा रहा है। भाग्य को कोसा, किस्मत को गाली दी, क्योंकि संघर्ष ही आपके हिस्से में लिखा था। रातें जागते हुए गुजरी, सुबह उठते ही चिंता का बोझ कंधों पर लद गया। परिवार की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, रिश्तों में उलझने, पैसों की तंगी, सब कुछ एक साथ आपके ऊपर टूट पड़ा। आपने देखा कि कितने लोग आपके साथ थे, लेकिन जब भी मुश्किल आई तो वे धीरे धीरे दूर हो गए। कुछ ने तो पीठ भी फेर ली, कुछ ने आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने चुपचाप सब सहा, अकेले में रोए, लेकिन बाहर निकलकर फिर मुस्कुराते रहे। आपकी यह तपस्या, यह धैर्य, यह अटूट विश्वास अब फल देने वाला है। 9 मई 2026 के बाद, खासकर अधिक मास की शुरुआत और जून के पहले सप्ताह में गुरुवार का कर्क राशि में उच्च प्रभाव सक्रिय होने के साथ आपकी नियति के पन्ने पर एक ऐसा फैसला अंकित होने जा रहा है जो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। किसी की आवाज़ शांत होगी, किसी का घमंड चूर चूर हो जाएगा और आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। यह दौर जितना शुभ दिख रहा है उतना ही खतरनाक और सावधानी भरा भी है, क्योंकि जो लोग आपके सामने प्रेम और अपनापन दिखा रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग मन ही मन आपके लिए जाल बुन चुके हैं। वे आपकी प्रगति से बेचैन हैं, आपकी मुस्कान से जल रहे हैं, वे आपकी उन्नति रोकने की योजना बना रहे हैं। वे आपको सामने मीठे शब्द बोलते हैं लेकिन आपकी बदनामी करते हैं। वे आपके काम में रुकावट डालते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब अधिक मास की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इन सारे छल कपटों का पर्दाफाश होने वाला है। आपने पिछले कुछ समय में अथाह परिश्रम किया, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ा, कठिनाई में सिद्धांत नहीं बेचे, परिवार के लिए चिंतित रहे, अपनों के लिए खड़े रहे और दूसरों की मदद करते करते खुद को पीछे कर दिया। बदले में मिला क्या? धोखा, अपमान, तनाव, पैसे की चिंता और रात की बेचैनी। कई रातें ऐसी आई जब नींद गायब हो गई और मन की चिंता, भ्रम और पीड़ा का धुआं भर गया। कुछ लोगों ने आपको इतना भीतर से चोट पहुंचाई कि बाहर से सामान्य दिखते रहे लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। यहाँ तक कि कुछ पलों में मन में आया कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अब नहीं सहेगा। लेकिन सुन लीजिए, अभी रुकने का समय नहीं है, यह हार मानने का समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब दर्द को शक्ति बनाना है, आंसुओं को संकल्प में बदलना है और टूटन की तपस्या बना देना है।
आपकी यह तपस्या अब समाप्त होने वाली है। भोलेनाथ ने आपके हर आंसू को गिन लिया है, हर रात की जागरण को दर्ज कर लिया है और वे अब स्वयं आपके जीवन में उतरने वाले हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो आपने दुख छिपाकर दूसरों को सांत्वना देते हैं। अगर कोई तकलीफ देकर आपके पास आता है तो आप उसे मुस्कुराकर विदा करते हैं। किसी का मन टूटा, जीवन उलझा हो, कोई निराश होकर बैठ जाए तो आप अपने शब्दों में उनकी पीड़ा को हल्का कर देते हैं। यही आपका स्वभाव है, यही आपकी आत्मा की सुंदरता है। भले खुद कष्ट में रहें लेकिन दूसरों की मदद से पीछे नहीं हटे। और यही कारण है कि अब ऊपर वाला आपके हिस्से का न्याय देने की तैयारी कर चुका है। ईश्वर देर अवश्य करते हैं पर अंधेर नहीं करते। जब वे न्याय करते हैं तो वर्षों का दुख एक साथ हल्का होने लगता है। 9 मई के बाद काला अष्टमी और उसके बाद मासिक शिवरात्रि तथा अधिक मास की शक्तिशाली ऊर्जा आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन लेकर आ रही है। पहला, अचानक धन लाभ का मार्ग खुलेगा। जहां रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा, पुराना उधार लौटेगा, फंसा हुआ भुगतान खुल जाएगा। दूसरा, कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जाएगा या ऐसा फैसला सामने आएगा जो आपकी दिशा बदल देगा, जैसे कोई पुराना केस जीत जाना, कोई सरकारी काम अटका हुआ पूरा होना या कोई बड़ा अवसर हाथ लगना। और तीसरा, एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश होगा जो अब तक सामने मीठा बोलता रहा लेकिन भीतर जलता रहा। उसका असली चेहरा देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसी के साथ आपकी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। धन योग की बातें करें तो यह परिवर्तन 2 स्पष्ट मार्गों में आएगा। पहला मार्ग है रुका हुआ धन वापस मिलना। जो पैसे कहीं अटका था, उधार दिया या भूल गए थे, भुगतान लंबे समय में फंसा था, वेतन मेहनत आना, कमीशन या पुराने कार्य का पैसा अटक गया था, उसके लौटने का संकेत अधिक मास में प्रबल हो रहे हैं। अचानक ऐसा मोड़ आएगा जब असंभव लगने वाली बातें स्वयं खुलने लगेंगी। आप खुद हैरान होंगे कि इतने साल बाद यह कैसे हुआ। दूसरा मार्ग है नए धन का आगमन, नई कमाई, नया अवसर, नई डील, नई नौकरी, नया संकल्प, नया लाभदायक काम या पुराने काम में अचानक बड़ा फायदा होगा। मई जून के इस विशेष तिथि में योग में ऐसी खबर मिल सकती है जो आपकी सोच बदल देगी। ईश्वर ने आपकी थाली कभी खाली नहीं छोड़ी थी, बस समय आने तक रोक रखा था। धन के साथ सम्मान, नाम और समाज में पहचान भी मजबूत होगी। लोग आपकी सफलता देखकर रह जाएंगे। नौकरी करने वाले इस विशेष योग नौकरी करने ध्यान दें। 9 मई के बाद पदोन्नति, सराहना, नई जिम्मेदारी या बड़े अवसर की बात चल सकती है। अधिकारी अपनी मेहनत नोटिस करेंगे। बेरोजगार है तो मई के अंत या जून से पहले 10 दिनों में कोई अच्छा अवसर आ सकता है। पुराना संपर्क काम आएगा, अचानक सूचना मिलेगी या वह दरवाजा खुलेगा जिसकी आपको उम्मीद छोड़ दी थी। व्यापार करने वाले ध्यान दें, किसी नए व्यक्ति का प्रवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नई साझेदारी, ग्राहक, सलाहकार या सहयोगी आपके व्यवसाय को बढ़त देगा। लेकिन हर अवसर को बिना सोचे न पकड़ें। समय शुभ है पर बुद्धि साथ रखनी होगी। पहले परखें, समझें, फिर फैसला लें। रिश्तों में 2 तरह के परिणाम आएंगे। जिन रिश्तों में सच्चाई और विश्वास है वहाँ खुशियाँ बढ़ेंगी, अपनापन गहरा होगा, परिवार में शांति और मेलजोल बढ़ेगा। लेकिन जिन रिश्तों की नींव धोखे पर टिकी है वहाँ सच्चाई सामने आएगी। वह सच्चाई कड़वी जरूर होगी पर वह आपकी मुक्ति बनेगी। कभी कभी टूटना ही बचना होता है। सच का सामना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है। अगर दिल पहले से टूटा है तो निराश ना हो। मई जून में आशा की नई किरण प्रवेश करेगी। अंधेरा हटेगा। कोई व्यक्ति, परिस्थिति या भीतर की जागृति आपको फिर से जीना सिखाएगी। अब वे 3 विशेष संकेत सुनिए जो अधिक मास जून के तिथि योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अगर मई के अंतिम दिनों या जून के शुरुआती दिनों में इनमें से कोई एक संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ सक्रिय रूप से खड़े हैं और भाग्य घूमना शुरू हो चुका है। पहला संकेत, अचानक रातों में नींद टूट जाना। बिना किसी स्पष्ट कारण के नींद खुल जाए, मन में हल्की बेचैनी हो, भीतर अनकना कंपन महसूस हो, तो इसे अशुभ मत समझिए। यह संकेत है जीवन के सूक्ष्म स्तर पर बड़े परिवर्तन जन्म ले रहा है। किस्मत का पहिया दिशा बदलने जा रहा है। आपकी आत्मा पहले से ही इस बदलाव को महसूस कर रही है। दूसरा संकेत, बार बार शिव का नाम सुनाई देना। अगर अलग अलग जगहों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या भोलेनाथ का स्मरण बार बार कानों तक पहुँचे तो इसे संयोग मत समझिए। यह सूक्ष्म संकेत है कि भगवान शिव की कृपा सक्रिय हो चुकी है। जब ईश्वर परिवर्तन लाने की तैयारी करते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं, फिर मार्ग खोलते हैं। तीसरा संकेत, पुरानी चीज़ों का अचानक लौट आना। पुराना मित्र, पुराना संबंध, अटका धन, छोटा अवसर या वह रास्ता जो लगा था कि अब कभी नहीं खुलेगा, अगर वह अचानक दस्तक दे तो समझ लीजिए कि समय में करवट ले ली है। यह केवल वापसी नहीं है, नए अध्याय की शुरू है जिससे भाग्य पुराने अधूरे हिसाब चुका नए फल देना शुरू करता है। इस विशेष समय में 3 बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहले, किसी भी प्रकार का दिखावा मत कीजिए। जब भाग्य पलटने लगता है तो उत्साह आता है, लेकिन विनम्रता सबसे बड़ा कवच बनती है। दूसरी, किसी से अनावश्यक विवाद मत कीजिए, चिल्लाइए मत, छोटी बात को बड़ा मत बनाइए। तीसरी, भीतर भय, क्रोध और आवेश को जगह मत दीजिए। जो इस संवेदनशील समय में मन संभाल लेता है वही ईश्वर को स्थिर रख पाता है। अगर गलत रास्ता चुना, निर्दोष को दुख किया, अन्याय किया, अहंकार में खुद को सबसे ऊपर समझा तो यह शुभ समय उलझन और संघर्ष का कारण बन सकता है। लेकिन अगर विनम्रता, संयम और विश्वास थामे रखा तो कोई शक्ति आपके भाग्य को बदलने से नहीं रोक पाएगी। अब उस प्रभावशाली शिव उपाय की बात जो मई जून के इस विशेष तिथि में आपकी सुरक्षा, शांति और संकेतों को मजबूत करेगा। प्रातः सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले शांत मन से बैठिए। रुद्राक्ष की माला हो तो उत्तम, ना हो तो चिंता नहीं। मन में सच्चाई सबसे बड़ी माला है। लगातार 11 दिनों तक 108 बार जाप कीजिए। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखिए। जप करते समय केवल एक भावना रखिए, मेरे कर्म शुद्ध हों, बुद्धि सही दिशा में चले और भाग्य ईश्वर की कृपा से उज्जवल हो। किसी का बुरा मत सोचिए, श्रेय, क्रोध या बदले की भावना मत रखिए। जप समाप्त कर 1 मिनट मौन होकर बैठिए, श्वास शांत होने दीजिए। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय शरणम शरणाय नमः। इस मंत्र को श्रद्धा, शांति और पवित्र भाव से जपिए। जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर केवल सुनते नहीं, उत्तर भी देते हैं। अब विश्वास जगाइए, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए। जब शिव कृपा करते हैं तो बिगड़ी राहें सरल हो जाती हैं, बंद द्वार खुल जाते हैं और थमा हुआ भाग्य फिर से चल पड़ता है। 9 मई 2026 के बाद शुरू होने वाले हैं इस विशेष तिथि योग और अधिक मास की ऊर्जा आपके संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देगी। आपकी जीत का पर्व आरंभ हो चुका है। ध्यान से सुनिए, सजग रहिए और इस उपाय को श्रद्धा से कीजिए। आपका कल्याण निश्चित है। जय भोलेनाथ, जय शनिदेव।